हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो इसका जो टाइटल है वो है शेप ऑफ अ डायमंड। शेप कहते हैं शक्ल, तो शक्ल किसकी? ऑफ अ डायमंड। डायमंड हीरे को कहते हैं, तो हीरे की शक्ल या हीरे का ढांचा। बीइंग वाइज, बीइंग यानी कि होकर, वाइज यानी कि होशियार या अक्लमंद, तो होशियार होकर। बिरबल वाज ऑफ ग्रेट हेल्प, तो बिरबल वाज ऑफ ग्रेट हेल्प का मतलब है कि बिरबल ने बहुत मदद की। स्पेशली का मतलब होता है खास तौर पर। व्हेन द किंग अटेंडेड टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट। व्हेन जब द किंग, जो किंग था, अटेंडेड वो अटेंड करता था, टू द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग कहते हैं कार्रवाई को, तो कार्रवाई को अटेंड करता था। ऑफ द कोर्ट, कोर्ट कहते हैं दरबार को। तो जो बिरबल है उसने बहुत मदद की थी, ख़ास तौर पर जब जो राजा है वो कोर्ट की जो है कार्रवाई शुरू करता था उसमें स्पेशली। अकबर यूज टू रिसीव पीपल वार्मली। अकबर यूज टू पास्ट की हैबिट को बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो अकबर यूज टू रिसीव, तो वो रिसीव किया करता था पीपल, लोगों को, वार्मली। वार्मली का मतलब होता है गर्मजोशी के साथ, तो वो लोगों को गर्मजोशी के साथ रिसीव किया करता था। एंड और हेल्प देम, और उनकी मदद करता था। सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम, तो सॉर्ट आउट का मतलब होता है निपटाना, हल करना। देयर प्रॉब्लम्स, तो उनके मसाइल को हल भी करता था। यानी कि अकबर जो है वो लोगों को वार्मली यानी कि गर्मजोशी के साथ रिसीव करता था दरबार में, और उनकी जो प्रॉब्लम है उनको निपटाने में उनकी मदद करता था। There lived a very smart cheat during those days. There lived, यहाँ पे there जो है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। There lived रहता था a very smart, एक बहुत ही होशियार चीट, तो चीट कहते हैं धोखेबाज को, तो धोखेबाज रहता था। ड्यूरिंग का सेंस होता है के दौरान। दोज डेज, तो उन दिनों के दौरान एक जो धोखेबाज है वो रहता था। ही वुड बी फ्रेंड्स विद रिच मर्चेंट। यहाँ पे जो वुड यूज़ किया गया है ये यूज टू के सेंस में इसका यूज़ किया गया है, ये पास्ट की हैबिट को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। ही वुड बी फ्रेंड्स, तो वो दोस्ती करता था विद रिच मर्चेंट्स, तो मर्चेंट कहते हैं व्यापारी को, तो जो या ताजर को, तो वो जो अमीर जो व्यापारी थे, ताजर थे, उनसे दोस्ती करता था। आफ्टर गेनिंग देयर कॉन्फिडेंस, आफ्टर का सेंस होता है के बाद। आफ्टर गेनिंग का मतलब होता है हासिल करना या लेना, तो क्या लेने के बाद? देयर कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस कहते हैं भरोसे को, तो उनका भरोसा हासिल करने के बाद ही वुड चीट देम, तो वो क्या करता था? चीट देम, उनसे धोखा करता था। इन सच अ मैनर, तो इस मैनर के साथ, मैनर कहते हैं तरीके को, तो इस तरह से जो है वो धोखा करता था। डैट के नो बॉडी कोड डिटेक्ट, नो बॉडी कोई भी ना, कोड डिटेक्ट, डिटेक्ट का मतलब होता है पता लगाना, तो कोई भी पता नहीं लगा सकता था। इस तरह वो लोगों को चीट करता था। वन डे, एक दिन, द चीट befriended एन ऑनेस्ट मर्चेंट। वन डे, एक दिन, द चीट यानी कि जो चीटर था, धोखेबाज था, बी फ्रेंडेड का मतलब होता है दोस्ती करना, तो उसने दोस्ती कर ली एन ऑनेस्ट मर्चेंट, तो एक ऑनेस्ट कहते हैं ईमानदार को, तो एक ईमानदार व्यापारी के साथ उसने दोस्ती कर ली। द मर्चेंट हैड नो आइडिया एज टू हाउ द चीट ऑपरेटेड। द मर्चेंट जो ताजिर था, व्यापारी था, हैड नो आइडिया, उसे कोई आइडिया नहीं था, कोई गुमान नहीं था, एज टू हाउ कि कैसे, द चीट जो चीट है यानी कि जो धोखेबाज है, ऑपरेटेड का मतलब होता है कोई काम सर अंजाम देना, तो यानी कि जो ताजिर था उसके कोई ये आइडिया ही नहीं था कि कैसे जो है धोखेबाज वो काम करते हैं, कैसे वो यानी कि लोगों को धोखा देते हैं। ही वॉज टेकन इन बाय द चीट्स
प्लेजेंट पर्सनैलिटी, ही वॉज टेकन इन, तो वो आ गया कहाँ, बाई द चीट्स। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफी है जो कि की का मतलब देता है। तो चीटर की प्लेजेंट पर्सनैलिटी जो थी, यानी कि खुशगवार जो उसकी शख्सियत थी उसके, तो वो उस के सांझे में आ गया, यानी कि उसके धोखे में आ गया। द चीट हैड ग्रेजुअली गेन्ड हिज कॉन्फिडेंस। द चीट यानी कि जो धोखेबाज था, हैड ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, ऐसा ऐसा, तो ऐसा ऐसा उसने क्या किया, गेंड हासिल कर लिया था हिज कॉन्फिडेंस। तो उसका जो ताजिर का जो भरोसा था उसको उसने ऐसा ऐसा जो है वो हासिल कर लिया था। वन डे, एक दिन, ही इन्वाइटेड द मर्चेंट टू हिज हाउस फॉर डिनर। एक दिन ही इनवाइटेड, इनवाइटेड का मतलब होता है किसी को बुलाना, यानी कि किसी को आपने हाँ बुलाना, तो उसने बुलाया द मर्चेंट, व्यापारी को, टू हिज हाउस, अपने घर, फॉर डिनर, तो डिनर के लिए, यानी कि रात के खाने के लिए ताजिर को धोखेबाज ने अपने घर बुलाया। Some of the cheats friends were also present there. Some of the cheats friend, यानी कि some of का मतलब होता है कुछ, तो cheats friends, तो जो धोखेबाज था उसके जो दोस्त थे, वर वो थे also present, वो भी हाजिर थे there, वहाँ। तो जो धोखेबाज था उसके दोस्त जो थे वो भी वहाँ मौजूद थे। यहाँ पे जो देयर है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, इसलिए इसका सेंस वहाँ का सेंस दे रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता तो इसका कोई मतलब नहीं होता। द चीट सर्व्ड द डिशेज एंड वाइन टू ऑल द गेस्ट। द चीट यानी जो धोखेबाज था, सर्व उसने सर्व किया यानी कि दिया, द डिशेज खाना दिया, एंड वाइन और शराब दी, टू ऑल द गेट्स जो उसके सभी मेहमान थे उसको खाना और जो वाइन है वो दी। द मर्चेंट इंजॉयड द डिनर एंड वेंट होम। द मर्चेंट यानी कि जो ताजिर था, व्यापारी था, इंजॉयड उसने इंजॉयड किया यानी कि उसने लुत्फ लिया, द डिनर डिनर का, एंड वेंट होम, वेंट का मतलब होता है जाना, तो वो चला गया, सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। गो का मतलब होता है जाना, तो सेकंड फॉर्म है वेंट, तो वो गया होम, तो वो घर वापस चला गया। द फॉलोइंग डे का मतलब होता है अगला दिन, यानी कि उससे अगला दिन, तो अगले दिन द चीट वेंट टू द मर्चेंट्स हाउस। तो जो चीट था यानी कि धोखेबाज था, वेंट वो गया, टू द मर्चेंट्स हाउस, तो मर्चेंट जो ताजिर था उसके घर गया, एंड अक्यूज्ड हिम। अक्यूज का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, किसी पर इल्ज़ाम लगाना, तो उसने इल्ज़ाम लगाया उस पर, किसका, ऑफ हैविंग स्टोलन अ डायमंड फ्रॉम हिज हाउस। तो स्टोलन चुराने का, अ डायमंड एक हीरा, फ्रॉम हिज हाउस, तो उसके घर से यानी कि एक हीरा चुराने का। स्टोलन अ डायमंड फ्रॉम हिज हाउस, तो स्टोलन चुराने का, अ डायमंड एक हीरा, फ्रॉम हिज हाउस, तो उसके घर से यानी कि एक हीरा चुराने का जो है उस ताजर पर इल्ज़ाम लगाया। आई कांट फाइंड द डायमंड विच वॉज केप्ट इन द रूम। आई कांट फाइंड यानी कि मुझे नहीं मिल रहा या मुझे नहीं मिल सका, द डायमंड यानी कि हीरा, विच वॉज केप्ट जो कि रखा हुआ था, इन द रूम कमरे में, यानी कि जो कमरे में हीरा रखा हुआ था वो मुझे नहीं मिल रहा, ये है इसका सेंस। एंड और नो बॉडी कोई भी नहीं, बट लेकिन, यू ओनली तुम सिर्फ, कुड हैव स्टोलन इट यानी कि तुम ही ये चुरा सकते हो, यानी कि और किसी ने तुमने चुराया है। सेड द चीट, तो ऐसा किसने कहा, चीट ने कहा यानी कि धोखेबाज ने कहा। द मर्चेंट वॉज शॉक्ड, द मर्चेंट यानी कि जो व्यापारी था, ताजिर था, वॉज शॉक्ड, तो वो शॉक्ड था, शॉक का मतलब होता है परेशान, हैरान हो जाना, तो वो हैरान परेशान था। ही डिनाइड, तो उसने इनकार किया, डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, तो उसने इनकार किया। हैविंग स्टोलन द डायमंड, तो किसका, यानी कि जो हीरा था उसको चुराने की जो बात थी उसका उसने क्या किया, इनकार किया।
अनएबल टू अराइव एट एनी कंक्लूजन। अनएबल का मतलब होता है असक्षम होना। तो टू अराइव पहुँचना, एट एनी कंक्लूजन यानी कि किसी भी नतीजे, कंक्लूजन का मतलब होता है नतीजा। तो किसी नतीजे पर पहुँचने के यानी के बाद दे रीच अकबर्स कोर्ट। दे रीच वो पहुंचे, रीच का मतलब होता है पहुंचना, तो वो पहुंचे अकबर्स कोर्ट, तो अकबर के दरबार में पहुंचे। इन फ्रंट ऑफ द किंग, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है किसी के सामने, तो किंग यानी कि राजा के सामने। द चीट क्लेम्ड, तो जो चीट था यानी कि जो धोखेबाज था उसने क्या किया, क्लेम्ड। क्लेम का मतलब होता है दावा करना, तो क्लेम्ड दावा किया। ही हैड टू विटनेसेस ऑफ द मर्चेंट स्टीलिंग द डायमंड। ही हैड, तो उसने दावा क्या किया, ही हैड टू विटनेस, तो उसके पास दो विटनेस हैं यानी कि दो गवाह हैं, दो देखने वाले हैं जिन्होंने देखा है ऑफ द मर्चेंट यानी कि मर्चेंट को स्टीलिंग चुराते हुए द डायमंड, तो डायमंड चुराते हुए यानी कि जिन्होंने ताजिर को देखा है यानी कि मेरे पास गवाह हैं, ऐसा जो धोखेबाज था उसने इल्ज़ाम लगाया। हैविंग हर्ड द स्टोरी, हैविंग हर्ड का मतलब होता है सुनकर या सुनने के बाद, स्टोरी यानी कि कहानी सुनने के बाद। अकबर आस्क्ड बिरबल, तो अकबर ने क्या कहा, आस्क्ड पूछा, आस्क्ड का सेंस होता है पूछना या कहना, तो अकबर ने पूछा बिरबल से, कैन यू टेल अस। कैन का सेंस होता है सकता है या सकती है, तो कैन यू टेल अस, क्या आप हमें बता सकते हैं। हु इज़ गिल्टी, गिल्टी का मतलब होता है यानी कि मुजरिम, यानी कि जो आदमी जिसने गलत किया है यानी कसूरवार, कि कौन कसूरवार है, कौन गिल्टी है, कौन यानी कि मुजरिम है, क्या आप बता सकते हैं। लेट मी थिंक, लेट मी थिंक मुझे सोचने दो। यूअर मैजेस्टी यानी कि महाराज, सेड बिरबल, तो ऐसा बिरबल ने कहा। आफ्टर सम टाइम, तो कुछ देर बाद, कुछ समय बाद, बिरबल आस्क्ड द सर्वेंट, तो यहाँ पे वहाँ पे जो आस्क्ड यूज़ किया गया था वो पूछने के सेंस में था, यहाँ पे जो आस्क्ड है वो कहने के सेंस में है। तो बिरबल ने आज कहा द सर्वेंट, नौकरों को, टू गेट लाने के लिए, अ लैम्प ऑफ क्ले, तो लैम्प कहते हैं ढेर को, ऑफ क्ले तो क्ले मिट्टी का, तो मिट्टी का ढेर या ठेला लाने के लिए कहा। ही डिवाइडेड इट इनटू टू पार्ट्स, ही डिवाइडेड उसने डिवाइड कर दिया यानी कि तकसीम कर दिया, इट उसे इनटू टू पार्ट्स, तो दो हिस्से में उस मिट्टी के ढेर को तकसीम कर दिया। ही गेव ईच विटनेस अ पॉट ऑफ क्ले एंड सेड, ही गिव का मतलब होता है देना, तो सेकंड फॉर्म यूज की गई है। गेव तो उसने दिया, ईच विटनेस तो हर एक गवाह को, अ पॉट ऑफ क्ले तो एक मिट्टी का एक हिस्सा दिया। एंड सेड और कहा, यू बोथ वेल बी एस्कॉर्टेड इनटू डिफरेंट रूम, यू वेल बी बोथ यानी कि तुम दोनों, एस्कॉर्टेड, एस्कॉर्टेड का मतलब होता है किसी को हिफाजत से ले जाना, तो तुम्हें हिफाजत से ले जाया जाएगा। इनटू टू डिफरेंट रूम, तो मुख्तलिफ कमरों में लाया जाएगा। आई वॉन्ट यू, मैं तुमसे चाहता हूँ, टू मेक बनाने के लिए, आ मोल्ड, तो एक मोल्ड, मोल्ड कहते हैं ढांचा, ऑफ द स्टोलन डायमंड, तो जो चोरी हुआ हीरा है उस, मैं ये चाहता हूँ तुमसे कि तुम जो हीरा चोरी हुआ है उसका ढांचा बनाओ, यानी कि वो ढांचा बनाकर दिखाओ कि हीरा कैसा था। सून जल्द ही, ईच विटनेसेस फाउंड हिमसेल्फ अलोन इन आ रूम, तो ईच विटनेसेस यानी कि जो हर एक जो विटनेस था, गवाह था, फाउंड उस पाया, हिमसेल्फ खुद को, अलोन अकेले, इन द रूम तो कमरे में हर विटनेस ने खुद को अकेला पाया। किसके साथ, विद द लंप ऑफ क्ले, तो एक लंप यानी कि ढेर ऑफ क्ले, तो मिट्टी के ढेर के साथ हर जो वो गवाह था उसने खुद को कमरे में अकेला पाया। नॉन ऑफ देम हैड एवर सीन अ डायमंड, नॉन ऑफ देम यानी कि उनमें से किसी ने भी नहीं, हैड एवर सीन तो नहीं देखा था, अ डायमंड यानी कि हीरा, यानी कि उन दोनों में से किसी ने भी हीरा नहीं देखा था। दे हैड बीन ब्राइब्ड, दे हैड बीन ब्राइब्ड, ब्राइब्ड का मतलब होता है किसी को घूस देना या कुछ देना।
तो उन्हें घूस दी गई टू बिकम फॉल्स विटनेसेस। तो यानी कि फॉल्स यानी कि झूठे विटनेस गवाह, तो उन्हें झूठे गवाह बनने के लिए घूस दी गई थी। द फर्स्ट विटनेसेस वाज बार्बर। तो फर्स्ट विटनेस जो था यानी कि पहला गवाह था वो एक बार्बर था यानी कि नाई था। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग, ही रिमेंबर्ड उससे याद आया, हिज फादर सेइंग यानी कि उसकी जो बाप की बात कही हुई यानी कि उससे याद आई। फॉर अ बार्बर, तो एक बार्बर के लिए यानी कि एक नाई के लिए, हिज रेजर, तो उसका जो रेजर है, इज हिज मोस्ट प्रीसियस डायमंड, तो हिज वो है हिज उसका मोस्ट प्रीसियस यानी कि सबसे प्रीशियस कहते हैं कीमती को, तो बहुत ही कीमती डायमंड है। यानी कि एक जो नाई है उसके लिए उसका जो रेजर है सबसे कीमती डायमंड है। He quickly molded the clay into the form of razor. He quickly, उसने जल्दी से molded का मतलब होता है ढांचा बनाना, तो उसने ढांचा बनाया the clay मिट्टी का into the form of a razor, तो form यानी कि शक्ल of a razor, तो उसने क्या किया जल्दी से मिट्टी के जो ढेर था उसने उसका रेजर यानी कि रेजर की शक्ल बना दी कि यानी कि सबसे जो उसके क्योंकि वालिद ने कहा था कि जो बार्बर होता है यानी कि नाई उसके लिए उसका सबसे कीमती यानी कि डायमंड होता है रेज़र, तो उसने क्या किया उसने रेज़र की जो है रेज़र का ढांचा बना दिया। द सेकेंड विटनेस वॉज अ टेलर बाई प्रोफेशन, तो जो सेकंड विटनेस था वाज अ टेलर, तो वो एक टेलर था, टेलर यानी कि दर्जी था, बाय प्रोफेशन, तो पेशे के लिहाज से, प्रोफेशन कहते हैं पेशे को, तो पेशे के लिहाज से वो एक क्या था टेलर था। ही ट्राई टू विजुलाइज, ही ट्राइड उसने कोशिश की टू विजुलाइज, तो विजुलाइज करने की कोशिश की व्हाट अ डायमंड लुक लाइक, व्हाट अ डायमंड यानी कि किस तरह का डायमंड लुक लाइक, कि हीरा किस तरह का दिखता है। हिज मदर ओफन यूज टू से, हिज मदर उसकी माँ ओफन अक्सर यूज टू से कहा करती थी, फॉर अ टेलर, तो एक टेलर के लिए एक दर्जी के लिए, अ नीडल इज एज वैल्यूएबल एज अ डायमंड, कि एक जो नीडल है सुई है, इज वो है एज वैल्यूएबल यानी कि उतनी ही वैल्यूएबल है कि काबिल कदर है, एज अ डायमंड के जितना हीरा, यानी कि उसकी माँ ने कहा था कि एक जो दर्जी है उसके लिए उसकी जो सुई है वो इतनी कीमती है, वैल्यूएबल है जितना कि हीरा। हे देयरफॉर, इसलिए उसने मेड अ नीडल आउट ऑफ द क्ले, तो मेड अ नीडल, तो उसने बना एक सुई बनाई आउट ऑफ द क्ले यानी कि मिट्टी के जो मिट्टी थी उसमें से उसने क्या किया एक सुई बना दी। When two had finished, when two had finished, जब उन दोनों ने काम खत्म कर लिया, they were brought before अकबर, they were brought, तो उन्हें लाया गया। When two had finished, when two had finished, जब उन दोनों ने काम खत्म कर लिया, they were brought before अकबर, they were brought, तो उन्हें लाया गया before अकबर, तो अकबर के सामने लाया गया। They showed the king, they showed, उन्होंने दिखाया, शो का मतलब होता है दिखाना, तो उन्होंने दिखाया द किंग राजा को, what the stolen diamond look like, तो what the stolen diamond के किस तरह का जो चोरी हुआ डायमंड लुक लाइक दिखता है, यानी कि वो कैसा दिखता था। उन्होंने राजा को बनाया अ रेजर एंड अ नीडल, तो एक रेजर और एक सुई, तो उन्होंने क्योंकि रेजर और सुई बनाई थी तो इसलिए उन्होंने वही जाकर जो है राजा को दिखा दिया कि इस तरह का जो है वो हीरा था। नो बिरबल कुड अराइव एट अ कंक्लूजन, नो अब बिरबल कुड अराइव, तो वो पहुंच गया एट अ कंक्लूजन, तो नताइज यानी कि कंक्लूजन कहते हैं नतीजे को, तो वो नतीजे पर पहुंच गया। इट इज़ क्लियर दैट दे हैव नेवर सीन अ डायमंड, इट इज़ क्लियर यानी कि ये साफ है, डैट के दे हैव नेवर सीन, इन्होंने कभी नहीं देखा, अ डायमंड, तो हीरो को इन्होंने कभी नहीं देखा, ये साफ है। नो अब वी नो हु इज़ लायर, सेड बिरबल, नो अब वी नो हम जानते हैं, हु इज़ लायर, तो कौन लायर है, कौन यानी कि झूठा है, सेड बिरबल, तो बिरबल ने कहा कि अब उसने कहा कि कौन झूठा है, अब हमें पता चल गया है।
अकबर ऑर्डर, तो अकबर ने क्या किया, ऑर्डर यानी कि हुक्म दिया फॉर द चीट, तो धोखेबाज के लिए, टू बी पुट इन जेल, तो क्या करने के लिए, टू बी पुट यानी कि डालने के लिए, इन जेल जेल में एट वंस यानी कि तुरंत। तो अकबर ने तुरंत ही जो धोखेबाज है उसको जेल में डालने के लिए ऑर्डर दे दिया, हुक्म दे दिया। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।